धर्म के नाम पे इतना नशा पिला दिया था मोदी जी ने भारत के लोगों को कि उस नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो नशा उतरने लगा है। मोदी जी को भी यही कहना चाहिए कि अगर हमने 10 साल में काम किया है तो हमें वोट दीजिए, लेकिन मोदी जी की एक भी वीडियो हमको दिखा दीजिए। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे हो, जिसमें वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी की बात कर रहे हो। नहीं, वो हर जगह हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, शहजादे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में बहुत काम किया है, देश को विश्व गुरु बना, भारत को बनाया है, तो अपने काम की बुनियाद पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? जो विश्वविख्यात है मनीष मल्होत्रा जी हैं बॉम्बे वाले, उनको झोला सिलने दे दिया गया है, जो 4 जून को प्रधानमंत्री जी को भेंट कर दिया जाएगा। अभी हम खड़े हैं पूर्वी दिल्ली में कृष्णा नगर में, और अभी केजरीवाल यहाँ आने वाले हैं। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी आने वाले हैं, कैप्टन भगवंत मान। और किस तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून है ये देख लीजिए। यहाँ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके नेता केजरीवाल छूट गए हैं और 13 मई को चौथे चरण का चुनाव होगा, 25 मई को दिल्ली में है। भाजपा के लोग कह रहे हैं फिर से 7 सीट पर हमारा कब्जा होगा। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी लीगल टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस काबिलियत के साथ अपना केस सुप्रीम कोर्ट में लेके गए और वहां जमानत मांगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप जमानत दे दी। भारतीय जनता पार्टी की सारी साजिशें और सारी दलीलें धरी की धरी रह गईं। और आप देख सकते हैं, ये हुजूम देख सकते हैं, इस बार आने वाली जो 25 मई को चुनाव होने वाला है, इंडिया गठबंधन की 7 सीटें दिल्ली की बड़ी बहुमत के साथ जीत रही हैं। और दिल्ली ही नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे देश में बन रही है। मैं इसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूं एडवांस में। 7 सीटों पे आप जीत रहे हैं पूरे देश में। जो है आपकी मतलब इंडिया अलायंस की जो है गठबंधन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सीट के मतलब कह रहे हैं कि आप सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि 135 करोड़ की जो जनता है वो हमारे साथ है। हमने देश में काम किया है पिछले 10 सालों में, हमने राम मंदिर बनाया है, हमने 370 खत्म किया है, देश को जो है 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया पूरे विश्व में, और विश्व में डंका बज रहा है। एक बात बताइए, मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। 2 आदमी 10 साल सत्ता में रहे, 10 साल सरकार चलाए, उसके बाद उस शख्स को, उस आदमी को, उस प्रधानमंत्री को राम मंदिर के नाम पे वोट मांगना पड़े, उस आदमी को 370 के नाम पे वोट मांगना पड़े, उस आदमी को हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट मांगना पड़े, उस आदमी को पाकिस्तान के नाम पर वोट मांगना पड़े, उस आदमी को 5 किलो राशन 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, उसके नाम पर वोट मांगना पड़े, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कितनी सच्चाई है। अगर वाकई में काम किया होता तो जैसे आम आदमी पार्टी अपने काम पर वोट मांगती है, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं अगर हमने काम किया है तो वोट दीजिए, काम नहीं किया है तो वोट मत दीजिए। मोदी जी को भी यही कहना चाहिए कि अगर हमने 10 साल में काम किया है तो हमें वोट दीजिए, लेकिन मोदी जी की एक भी वीडियो हमको दिखा दीजिए। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता की एक वीडियो दिखा दीजिए जिसमें वो काम की बुनियाद पर वोट मांग रहे हो, जिसमें वो महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी की बात कर रहे हो। नहीं, वो हर जगह हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, शहजादे की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं, 370 की बात कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में बहुत काम किया है, देश को विश्व गुरु बना, भारत को बनाया है, तो अपने काम की बुनियाद पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? सर, अभी इन्होंने कहा है कि 80 करोड़ जनता को राशन देके वोट मांग रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी जो है महिलाओं को बस फ्री कर रखा है और भी बहुत सारी सुविधा दी, तो उसके नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो क्या गलत है दोनों में? विश्वविख्यात मनीष मल्होत्रा जी हैं, जो फैशन डिजाइनर हैं, उनसे झोला सिलवा दिया गया है प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है फैशन डिजाइनिंग। तो जो विश्वविख्यात है मनीष मल्होत्रा जी हैं बॉम्बे वाले, उनको झोला सिलने दे दिया गया है, जो 4 जून को प्रधानमंत्री जी को भेंट कर दिया जाएगा। तो मतलब आपका कहना है कि इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे बहुमत में सरकार बनाने जा रही है? इंडिया गठबंधन ही, भारत का हर नागरिक झोला सिलने को तैयार है। मनीष मल्होत्रा को ऑर्डर जा चुका है,
आप फ़ोन करके पूछिए मनीष मल्होत्रा जी से, इस बार तो अडानी और अंबानी ने कहा झोला सिल दो। देखिए, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें लूज कर रही है, महाराष्ट्र में अपनी सीटें लूज कर रही है, गुजरात में अपनी सीटें लूज कर रही है, बिहार में अपनी सीटें लूज कर रही है, दिल्ली में अपनी सीटें लूज कर रही है, हर जगह वहाँ कर्नाटका में अपनी सीटें लूज कर रही। जब हर जगह अपनी सीटें लूज कर रही है तो 400 पार कैसे आ जाएंगे? और अगर 400 पार आ रही हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग और मोदी जी कहते हैं कि हम 400 पार सीटें आ रही हैं, तो भाई चुनाव में प्रचार करने की क्या जरूरत है? हमको प्रचार करने दीजिए। कोई भी अपना काम करता है तो चुनाव प्रचार करता है, अपनी उपलब्धियां बताता है, जो भी 10 साल में उन्होंने काम किए हैं। और आपकी जो बातें हैं, पिछले 10 साल से आप यही बातें कह रहे हैं और वो लगातार चुनाव जीते जा रहे हैं। 2 लोकसभा चुनाव में जो है उन्होंने अपनी जीत दर्ज के बहुमत में सरकार बनाया। इस बार वो हैट्रिक लगाने जा रहा है। उनका कहना है कि इस बार हम हैट्रिक लगा के ही रहेंगे। धर्म के नाम पे इतना नशा पिला दिया था मोदी जी ने भारत के लोगों को कि उस नशे से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। अब वो नशा उतरने लगा है धीरे धीरे, क्योंकि कोई भी नशा बहुत दिनों तक सर पर नहीं रहता है। वो धीरे धीरे नशा उतरने लगा है। अब लोग चाहते हैं कि वोट हम बेरोजगारी पे देंगे, लोग हम महंगाई पे देंगे, हम विकास पर देंगे, हम नौकरी पर देंगे। तो देखिए, लोगों का जिस हिसाब से लोग, जो भारत के लोग हैं, जिस हिसाब से बेरोजगारी हो रही है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, पढ़े लिखे लोग मारे मारे घूम रहे, आज उनकी आंखें खुलने लगी हैं। देखिए, भारत में जब भारत में कोरोना आया तो कौन पैसे में करोड़पति बना? जितनी भी दवाइयाँ की कंपनियाँ थी वो सब करोड़पति बन गई। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की बात कर लेते, आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इतने पैसे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए चंदे में दिया। वो चंदा क्या था? वो चंदा था क्या? वो इनडायरेक्टली रिश्वत थी। जिन कंपनियों की दवाइयाँ नहीं चल रही हैं, जिन कंपनियों की दवाइयाँ सब स्टैंडर्ड हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं, उनकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो भाई चलिए, हमने आपसे बात की, बहुत अच्छा लगा। तो हमने देखा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है लगातार भारतीय जनता पार्टी के नीतियों पे हमला कर रहे हैं, मोदी जी पे हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि मोदी जी जो दिल में सपने देख रहे हैं, इस बार उनका वो सपना टूट जाएगा। वो 400 नहीं 40 पार पर जाए वो बहुत है। तो ये तो खैर कार्यकर्ता, हम यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे कुछ युवाओं से। तो हम लोग जो है अब आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ सर, यहाँ पे कुछ लोग, ये देखिए दिल्ली का बेटा, और इधर थैंक यू फॉर जो है मोहल्ला कॉलोनी लगा हुआ है, बिजली फ्री का लगा हुआ है। सर, केजरीवाल छूट गए हैं और जेल के ताले टूट गए हैं, लेकिन भाजपा के लोगों का कहना है फिर से दिल्ली में 7 सीट पे हम जीतने जा रहे हैं। सर देखिए, कहने को तो कुछ भी कह लीजिए है, आप भी कह सकते हो, मैं भी कह सकता हूँ। कहने को कुछ नहीं है, कहने का कोई पैसे नहीं है। बात होती है ज़मीनी बात की, कि ज़मीनी में आप खुद देख रहे हो कि केजरीवाल जी के आने से कितना इफेक्ट पड़ा। आज उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो असल की, जो हमें ग्राउंड लेवल की बात चाहिए, जो हमें एजुकेशन की बात चाहिए, जो हमें हेल्थ की बात चाहिए, जो हमें जॉब्स, क्योंकि आप अगर देखेंगे कितना यूथ है जो जॉब नहीं है उनके पास, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आज बिजली पानी जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ है उनके बारे में बात करेंगे। तो सर जब वो बात होगी ना, तो यूथ को भी पता और जनता को भी पता है कि कौन सही काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, कौन सी बातें कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सर, मोदी सरकार का कहना है अब की बार भ्रष्टाचार पे बार हम भ्रष्टाचारियों को हटा रहे हैं और विपक्ष के लोग जो हैं वो बचा रहे हैं। सर देखिए, आप मीडिया हैं, आप मेरे से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन बचा रहा है और कौन उनको क्लीन चिट दिलवा रहा है। ठीक है, आज भी किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, बट उनके क्यों न्यूज़ नहीं दिखाई जाती? उनके कोई भी पेज बनता है उन्हें बैन कर दिया जाता है। ये कौन सी तानाशाही तो हो गई है। दूसरी बात, आज ही मैं देख रहा था लखीमपुर खीरी में जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चढ़ाई थी, आज उनके हक में वोट मांग रहे हैं। तो सर इससे आइडिया लग जाता है कि कौन भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है और इनको नहीं बचा रहा। ठीक है, आज ये आए हैं, इनके आने पे इतना क्यों ये चीज़ आ गई कि ये जी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। आप अपने ज़मीनी मुद्दे पे लड़े, वो अपने ज़मीनी मुद्दे पे लड़ते हैं। जनता जनार्दन है, जनता ने जिसको वोट देना वो देगी। अब जनता भी समझदार हो गई है, देख लिया उन्होंने भी कि क्या बातें बोलते और ये क्या करते हैं। सर आज जितने भी ये जो भ्रष्टाचारी की बात हो रही है, अगर इतनी बात होती तो अगर कहते हैं कि इनके खिलाफ प्रूफ है तो दिखा देते ना, इतने टाइम क्यों रखा? प्रूफ नहीं है, बाहर कर दिया। बल्कि चारों नेता अंदर कर दिया। आप काफी युवा हैं और केजरीवाल जी के समर्थन में आए हुए हैं,
तो क्या कारण है कि केजरीवाल के समर्थन में आप आए? मैं तो इनको मेन बताऊं, मैं उनको थैंक्स करने आया हूं जो उन्होंने हमारे को बिजली दी, स्कूल बैटर दिए। लोग दूसरे स्कूल होते थे कि आपके चले जाओ, स्कूल से पहले ऐसे स्कूल थे, खाना है, अब हर चीज़ है, मतलब बैटर है, इसलिए उनको थैंक्स करने आया हूँ बस। मोदी जी भी तो देश की जनता के लिए कर रहे हैं। 80 करोड़ जो जनता है, जो बीपीएल, उनको वो अनाज बांट रहे हैं, तो बहुत सारा काम वो कर रहे हैं, उनका कहना है। सर हमें कुछ नहीं दिख रहा, कोई अनाज नहीं दिख रहा हमें जो दे रहे हो मोदी जी। संविधान बचाने की लड़ाई चल रही है देश में, संविधान बचाने की लड़ाई। तो मोदी जी कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन आता है तो आरक्षण जो है मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। आरोप लगा रहे हैं केजरीवाल पे कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो कांग्रेस वाले, आम आदमी पार्टी वाले, जो देश का जो आरक्षण है ओबीसी को जो मिलता है वो छीन कर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। सर ऐसा कुछ नहीं है, एक चीज़ को मोड़ तोड़ के दिखाने वाली बात है। अगर मैनिफेस्टो में ये चीज़ होती, आप मैनिफेस्टो देख सकते हैं, उसमें ये बात नहीं की, उसमें ST, SC, OBC सबकी बात की है, सारी उन माइनॉरिटीज़ की बात की है जो इस माइनॉरिटी सिर्फ एक मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटीज़ देखी जाए तो जैनिज्म भी माइनॉरिटीज़ में आता है, पारसी भी आते हैं, हम सिख भी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सबके लिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्लिम्स के लिए। अगर ऐसा होता तो क्या लगता है आज जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर इन्हीं का ही बस यही बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स के अलावा और कोई जनता नहीं बोलती, जनता भी बोलती, क्योंकि जनता को पता है ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में आप खोल के देख लीजिए, पढ़े लिखे आप मैनिफेस्टो पढ़ सकते हैं, उसमें सारी जाति की बात की। और सर एक बात बता दें, अगर जाति के उस पर लड़ेंगे ना तो फिर हम आपस में टूटेंगे, क्योंकि जाति से हम ऊपर उठ के आना चाहिए, हमें एक इक्वल आना चाहिए। जाति तो एक हमने बना रखी है, हमारी बनाई हुई चीज़ है जाति। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की और यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, कोशिश करते हैं कि कार्यकर्ताओं से हट के आम पब्लिक से बात करें। मैम क्या कहेंगी, केजरीवाल छूट, मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? केजरीवाल छूट गया है, कौन लग रहा, कौन जीतेगा दिल्ली में? अभी तो ये तो सब कहने की बातें हैं, बाकी तो सबको पता ही है अंदर की बात, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। नहीं, आप खुल के बताएं, आप पब्लिक हैं, अपनी बात आप आने को तो देखो जो आएगा वो आएगा ही, मगर कहने को तो अभी तो केजरीवाल की दिख रहा है दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल दिख रहा है। मैम आप क्या कहोगे एज ए महिला? मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र छीन लेगी। देखो बहुमत का ऐसा है, हम महिलाओं का क्वेश्चन महिलाओं से है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा उनसे, तो आप इस पे क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, जहाँ तक है कि हवाएं केजरीवाल का ही। तो ये जुलूस देख के कह रही हैं आप या ऐसे पब्लिक आपका अपना ओपिनियन? मेरा अपना ओपिनियन है केजरीवाल। चलिए आपका अपना। मैम आप क्या क्या लग रहा है देश में कौन जीत रहा है? भाजपा कह रही है कि अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन कह रही है कि राहुल गांधी हम संविधान बचाएंगे। तो आप एज ए सिटीजन, क्योंकि देखिए 5 साल में एक बार मौका मिलता है सरकार चुनने का, एक जिम्मेदार नागरिक जो है अपना वोट दे के ही देश के दिशा निर्माण में अपना योगदान दे सकता है, तो एज ए आप सिटीजन क्या सोचती हैं चुनाव को देख के? अभी कुछ नहीं बोल सकते इसके लिए। तो सरकार से आप शिकायत करेंगे चुनाव होने के बाद? जब बाद में देखेंगे ना, अभी क्यों बोले हम? नहीं, चुनाव तो अभी हो रहे हैं ना, 25 मई को आप जब रिजल्ट आ जाएगा तब देखेंगे आगे। वो तो आप रिजल्ट की बात कर रही हैं, आप जब किन मुद्दों के साथ वोट करने जाएंगे? देखेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे हम। चलिए अभी भी जो हैं कुछ लोगों का, उन्होंने अभी तक मुद्दे भी अपना निर्धारित नहीं किए हैं। यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, 3 चरण का मतदान हो गया, 4 चरण बाकी है और दिल्ली में 25 मई को होने वाला है। क्या लग रहा है? भाजपा के लोग कह रहे हैं 7 सीट अब की बार फिर से हमारी है। नहीं, आम आदमी की 7 की 7 सीट इस बार हमारी जो है आम आदमी पार्टी की ही जाएंगी। और आपने अभी अभी बोला कि 400 पार, हाँ बिल्कुल 400 पार होगा। हमारा जो बीजेपी का नारा है कि 400 पार, वो नीचे से 400 पार होगा। दिल्ली में केजरीवाल, नीचे से मतलब कि जो कम संख्या में भाजपा आएंगे। तो ये सारे कार्यकर्ताओं ने एक तरह रट लिया है, सीख लिया तोते की तरह, क्योंकि हम जिससे भी पूछने जा रहे हैं तो कार्यकर्ता यही करें, लेकिन उनके भी समर्थक है, कह रहे हैं कि नहीं 135 करोड़ की जनता जो है मोदी जी के साथ है। चलिए आने वाला समय कितनी दूर है, 25 तारीख को इलेक्शन है, उसके बाद आप देखिए दिल्ली में 7 की 7 सीट जो है हमारी आम आदमी पार्टी की ही आ रही है। संविधान बचाने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? भाजपा अपनी कह रही है, आम आदमी अपनी कह रही है। आप एक बात बताइए, संविधान की लड़ाई क्या है? अगर आप संविधान को ही पूरा बदल दोगे तो क्या वो संविधान की लड़ाई है?
क्या किया है। अभी हमारी जो बीजेपी सरकार है उसने क्या किया, ईडी ले आए, जैसा ईडी का हमारा कोई कंसेप्ट ही नहीं, उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। फिर एक बंदे के ऊपर किसी एक थर्ड पर्सन ने एलिगेशन लगाया भैया इसने चोरी किया, और उसके कहने पर केजरीवाल जी को उठा के जेल में डाल दिया। अभी तक केजरीवाल जी के ऊपर 1 रुपए का भी आरोप साबित नहीं हुआ है, जिसके बावजूद वो इतने दिन जो है जेल के अंदर रहे। लेकिन आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया और कल हमारे केजरीवाल जी को बेल मिल गई है और उन्हें पूरी तरह से मुक्त किया गया है कि जितनी भी हमारी चुनावी प्रक्रिया है वो सभी चुनावी प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उनको देश में कहीं पर भी जाने के लिए कोई रोक नहीं है। नहीं, देश में कहीं जाने पर रोक नहीं है, लेकिन हाँ एज ए मुख्यमंत्री वो काम नहीं करेंगे, अपनी जमानत की शर्तों पे वो कुछ टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, अपनी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियां नहीं करेंगे। देखिए ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर किसी पर्सन के ऊपर एलिगेशन लगाए तो ये तो सीधी सी बात है कि जिसने भी एलिगेशन लगाया वो उससे बात नहीं करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी गाइडलाइन में ये जो इनका कल ऑर्डर आया उसमें यही स्पष्ट किया है कि जो है वो जिन्होंने भी इनके अगेंस्ट वो दी है, गवाही दी है, उनसे वो बात नहीं करेंगे। दूसरा कि वो जो हमारा ऑफिस है, दफ्तर है, वहाँ पर नहीं जाएंगे। ओबीसी की अभी उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगाया है। मोदी हम जब देखते हैं भाजपा के होर्डिंग बोर्ड दिल्ली में जब देखते हैं तो उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी को हम हटा रहे हैं और भ्रष्टाचारी को विपक्ष वाले बचा रहे हैं। देखिए आपकी बात मैंने बहुत बड़ी की, आपने कहा कि भ्रष्टाचार को हटा रहे हैं। मोदी जी जिस टाइम सत्ता में आए थे उनका सिर्फ एक ही नारा था कि हम ब्लैक मनी वापस लेके आएंगे। कहाँ है ब्लैक मनी? भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा है? आप बताइए। आज तक भी एक सिंगल रुपया अगर हमारे देश का वापस आया तो आप हमें बताइए। फिर भ्रष्टाचार को कौन बढ़ावा दे रहा है, ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात जो अभी अभी जो हमारे बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का मामला सामने आ रहा है, जब हमने आरटीआई लगाई और हमें पता चला तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा है वो तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का बीजेपी वालों के पास है। फिर भ्रष्टाचार को कौन बढ़ा रहा है? तो आपके कहने का मतलब है कि चंदा कम मिला है कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, तो इस बात का गुस्सा है? नहीं, हमें चंदे की जरूरत ही नहीं है, हमें चंदा चाहिए ही नहीं, हमें लोगों का प्यार चाहिए और लोग हमारे साथ हैं, लोग सच्चाई के साथ हैं, लोग चाहते हैं कि केजरीवाल आए और काम करें। ठीक है, तो यही कारण है। चलिए ठीक है, हमने आपसे बात की, और भी लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। और हम देख रहे हैं कि किस तरह ढोल नगाड़ों के साथ जो है यहाँ खुशियाँ मनाई जा रही है। जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए और लगातार जो है रंग दे बसंती चोला गाना बजाया जा रहा है। राष्ट्रवाद का नारा, राष्ट्रवाद की लहर जो एक पैदा की जा रही है। और पूर्वी दिल्ली में जो कृष्णा नगर का ये क्षेत्र है आज केजरीवाल के लिए खुशियां मना रहा है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।